ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन अनुराधा सैनी जी ने हरिद्वार से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरी आयु 33 वर्ष है। मैं हरिद्वार से हूँ। मुझे कुछ अनुभव होते हैं, कुछ संकेत, कुछ भी बुरा होने से पहले, पर मैं उनको समझ नहीं पाती हूँ। होने के बाद समझ आता है। ऐसा क्यों होता है? उन संकेतों को कैसे समझूं और ये अनुभव संकेत मुझे ही क्यों होते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें, बहुत उलझन में हूँ। बहन अनुराधा जी, आपको जो अनुभव हो रहे हैं वास्तविकता यह है, ऐसे के ऐसे अनुभव बचपन से मुझे भी होते थे। जैसे आपको हो रहे हैं वैसे ही मुझे होते थे और मैं भी कुछ नहीं समझ पाता था। और जब वह घटना घटित होती थी उसके बाद ही मुझे समझ में आता था कि स्वप्न में मैंने यह पहले ही देख लिया है। उस समय तो मुझे यह कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार यह क्यों होता है। कुछ घटनाओं को मैं पहले बता भी देता था और लगभग वैसी घटनाएं घटित हो भी जाती थी, किंतु हाँ, उनका रहस्य मुझे भी समझ में नहीं आता था। लेकिन अब वास्तविकता समझ में आती है कि ये स्वप्न मुझे क्यों आते थे और आपको क्यों आ रहे हैं। ये जो स्वप्न आपको आ रहे हैं वे इस बात का संकेत हैं कि आप पिछले जन्म की एक उत्कृष्ट साधिका रही है और यह सब स्वप्न आपको उसी का परिणाम है। आपको ये स्वप्न आकर के इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तू अपने वास्तविक सत्य लक्ष्य को भूल गई है, जो तूने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया है। क्योंकि जब हमारे को ऐसे स्वप्न आते हैं तो हम स्वयं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो बात, जो घटना 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले मुझे दिखाई दे गई, वह वैसी की वैसी कैसे घटित हो रही है। आखिरकार ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे यह पहले से ही दिखा देती है। यह क्या रहस्य है? जहाँ तक बात है इसे समझने की, इन संकेतों को स्पष्ट करने की, तो इन्हें आप सामान्यतया बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कर सकती। इसके लिए आपको साधना के मार्ग पर आना होगा और गहराई से साधना करनी होगी। उसके बाद में यह स्वप्न बिल्कुल स्पष्ट होते चले जाएंगे और जो कुछ होगा उसका आपको स्पष्ट रूप से आभास होगा कि आने वाले समय में यह होने वाला है और मेरे को इस संबंध में क्या सावधानी रखनी है। इसलिए साधना के मार्ग पर आइए। आप हरिद्वार से हैं। गायत्री शक्तिपीठ जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं, शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पर जाइए और गायत्री महामंत्र की दीक्षा लीजिए, साधना कीजिए। आपको जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ,
आप तो सौभाग्यशाली हैं, हरि के द्वार में निवास करती हैं। इसलिए माँ गंगा का पवित्र तट है, पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ का वातावरण भी अनुपम है, दिव्य है। साधना कीजिए, सब कुछ स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। आगे भाई हीरालाल ओझा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदि शक्ति, गुरु जी प्रणाम। हीरालाल जी, जय माँ आदि शक्ति, प्रणाम। जप में बैठते ही पूरे शरीर में चींटियाँ चलने लगती हैं। माँ का ध्यान करते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ, 1 घंटा ही बैठ पाता हूँ। दिन भर सर में से हवा निकलती है, माथे में खिंचाव होता रहता है। ऐसा लगता है जैसे अलग ही धुन में रहता हूँ। काम के समय भी ऐसा ही होता है, क्या करूँ? जय माँ आदि शक्ति। हीरालाल जी, आपने जो अपनी स्थिति बताई है उसके अनुसार जब में बैठते ही पूरे शरीर में चींटियाँ चलने लगती है। यह तो आपके साथ काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब अनुभव सामान्य स्थिति है। जहाँ तक बात है, ध्यान में बैठते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है, तो शायद आप अत्यधिक भाव विभोर हो जाते हैं। इसी की वजह से ये सब हो रहा है। भावों में बहने की वजह से आपको आंसू आते हैं। और जहाँ तक बात है सामान्य रूप से साधना में आंसू आने की, तो जब नाड़ियों का रूपांतरण होता है, नाड़ियों में परिवर्तन होता है, तो उससे भी आंखों में आंसू आते हैं। आगे आपने लिखा है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता हूँ। ज़्यादा देर क्यों नहीं बैठ पाते हैं? यदि आपको बैठने में कोई विशेष समस्या हो रही है तो आप आसन सिद्धि जो वीडियो है उसका अनुसरण करते हुए ध्यान कीजिए, ज़्यादा देर भी बैठ पाएंगे। 1 घंटा ही बैठ पाता हूँ। 1 घंटा वैसे अच्छी अवधि है, किंतु धीरे धीरे इसे आप बढ़ा सकते हैं। दिन भर सर में से हवा निकलती है, सिर में से हवा निकल रही है। स्पष्ट है आपका सहस्रार चक्र तक प्राण पहुंच चुका है और ब्रह्मरंध्र से वह प्रवाहित होने लगा है। इसी का यह स्पष्ट संकेत है। माथे में खिंचाव होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे अलग ही धुन में रहता हूँ। अलग ही धुन में रहना अर्थात उन्मनी अवस्था में रहना। यदि साधक उन्मनी अवस्था में रहने लगता है तो निश्चित ही वह चलते फिरते उठते बैठते सम अवस्था में रह सकता है। एक तरीके से उन्मनी अवस्था को समाधि की अवस्था ही कहा जाता है। इसलिए आप ऐसी अवस्था में रहते हैं तो यह अपने आप में दुर्लभ अवस्था है। काम के समय भी ऐसा ही होता है, क्या करूं? कुछ मत कीजिए, जो कर रहे हैं वही करते रहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। बहन रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं। बहन लिखती हैं, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बहन, प्रणाम। मैंने काफ़ी लोगों को प्राणायाम एवं गायत्री मंत्र चांट के लिए कहा। करीब 2 साल से मेरे कई मित्र प्राणायाम करते हैं। अब मैंने उन लोगों को आपका वीडियो चैनल सेंड करके कहा कि नेक्स्ट स्टेप कुंडलिनी जागरण होगा। सब लोगों को गायत्री मंत्र चांट करवाती हूँ और वो सब ने स्टार्ट कर दिया है। बहन जी, आप 7 समुद्र पार अमेरिका में हैं और वहाँ पर आप साधकों को प्राणायाम करवा रही हैं, गायत्री महामंत्र का जप करवा रही हैं। मेरा संदेश वहाँ पर
पहुंचा रही हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और अनंत शुभकामनाएं। आप जो कार्य कर रही हैं अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं, दिव्य हैं। आप काफ़ी समय से तो नहीं, 2-3 महीने से मेरे से जुड़ी हुई हैं और आप निरंतर साधना मार्ग पर गहनता से आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जी गुरुजी, माँ आदि शक्ति गुरुदेव और आपके आशीर्वाद से 2 महीने पहले ही मैंने ये काम शुरू कर दिया है। मैंने जो वीडियो बनाया था, आप इतना करेंगे, उस वीडियो पर बहन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि ये काम मैंने 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया है। ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें वाले आपके वीडियो भी शेयर कर दिए हैं। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मन की शक्ति ना टूटे और वास्तविक और सच्चे सनातन धर्म के प्रचार के लिए तन मन से बिना हारे कोशिश कर सकूं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। बहन, आपने मेरे कहने से पूर्व ही अपना प्रयास प्रारंभ कर दिया है। बहुत सुंदर बात है और आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद जगत जननी माँ की और सद्गुरुदेव की ओर से। आप ने यहाँ पर ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इन वीडियोज़ को साधकों के पास भेजा है, तो निश्चित ही वे साधना का सही विज्ञान समझ करके आगे बढ़ेंगे। और बाकी आपने जो कुछ लिखा है कि मन की शक्ति ना टूटे और वास्तविक और सच्चे सनातन धर्म के प्रचार के लिए तन मन से बिना हारे कोशिश कर सकूं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं तो आप सबके साथ हमेशा हैं। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, उनके लिए मेरे हृदय में हमेशा आत्मभाव है, सद्भाव है और जो कुछ भी मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ, मैं आप सबके लिए हमेशा करता रहूँगा। दूर ही सही, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है आप सबका सहयोग करने की, तो मुझे आप सबको अपना शिष्य नहीं बनाना है। मुझे आप सबको मेरे समकक्ष बनाना है। आप सब मेरे बराबर बैठें और मेरा दाहिना हाथ बन करके मुझे मजबूती प्रदान करें। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दूं, क्योंकि इस देश में, इस संसार में आज सच्चे गुरुओं का अकाल है। ढोंगियों, पाखंडियों, आडंबरवादियों का बाहुल्य है। कम से कम आप सबके अंतस्थ में जब सत्य का प्रकाश प्रकाशित होगा, तो इस संसार में से अज्ञान का अंधकार मिटेगा और सत्य का प्रकाश फैलेगा। इसलिए मुझे आप सबके रूप में शिष्य नहीं, गुरु चाहिए। मुझे मेरे ही समान योग्य और सत्यनिष्ठ साधकों को उच्चता के शिखर पर लेकर जाना है और
उन्हें वास्तविक अर्थ में साधना के मर्म को समझा करके सत्य को इस संसार में प्रतिष्ठित करने की ओर प्रयास करना है। यही मैं कर रहा हूँ। इसलिए आप सब मेरे शिष्य नहीं, जब तक शायद मुझसे मिलेंगे तब तक मेरे समान ही हो चुके होंगे। हाँ, 3 वर्ष में मैं प्रमाणित रूप से आप में से कई साधक भाइयों बहनों को गुरु की पदवी से प्रतिष्ठित कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 3 वर्ष में आप में से कई वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर पहुँचने की लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, किंतु जीवन भर में पहुँच नहीं पाते। बस बढ़ते रहिए मार्ग पर। आप सबको मैं वहाँ देखना चाहता हूँ जहाँ पर लोग पहुँचने की सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, बातें करते हैं और उस लक्ष्य को बिल्कुल असंभव एवं दुर्लभ मानते हैं। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान माथे के बीचों बीच चला जाता है और बहुत दबाव भी पड़ता है। क्या मैं ठीक हूँ? कृपया बताएं। बहन, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हैं तो आपका ध्यान माथे के बीचों बीच चला जाता है, तो निश्चित है आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच चुकी है। जहां तक आपका ध्यान स्वतः ही चला जाता है वहीं पर ध्यान कीजिए बस। और जब ये यहाँ से भी ऊपर उठने लगे तो वहाँ पर ध्यान कीजिए, क्योंकि आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र तक जाने का मार्ग हम नहीं बनाते, यह स्वतः ही बनता है, अपने आप ही बनता है। हम तो सिर्फ आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, किंतु जैसे जैसे मार्ग खुलता जाता है ध्यान स्वतः ही अपने आप ऊपर उठने लगता है। किंतु जब तक आज्ञा चक्र से मार्ग खुलता नहीं है, लाख प्रयत्न करने पर भी आज्ञा चक्र से ऊपर साधक ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए आपका ध्यान ऊपर उठने लगा है तो यह आपके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है, बहुत बहुत हर्ष की बात है। और इसके लिए आप बधाई एवं धन्यवाद की पात्र हैं कि आप तल्लीनता से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं और शीघ्र ही आप इस राह पर बढ़ते हुए जो कार्य धर्म के प्रचार के लिए मैं सब साधकों को देना चाहता हूँ उसे भी निपुणता से पूर्ण करेंगी, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।